क्या आपका मन आपका मालिक है या आप उसके? आज की कहानी में जानिए वो रहस्य जो बुद्ध ने हजारों साल पहले बताया और आज का विज्ञान भी उसी को सच मानता है। अपने मन को जीत लो और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी पूरी सोच, आपका पूरा जीवन और आपके मन का अस्तित्व तक बदल दे। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मन की उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे हर सुख दुख की जड़ है। और आज हम समझेंगे कि कैसे सिद्धार्थ ने हजारों साल पहले वही बताया जिसे आज आधुनिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने अपने दिमाग को जीत लिया तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें नहीं हरा सकती। जरा सोचिए, हर दिन कितने विचार आपके दिमाग से गुजरते हैं? कभी आपने उन्हें गिना है? शोध कहते हैं कि इंसान के मन में एक दिन में लगभग 60 से 80 हजार विचार आते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनमें से 80% विचार वही होते हैं जो कल थे, वही चिंताएं, वही डर, वही उलझने। यानी हमारा दिमाग एक पुराने गाने की तरह बार बार वही धुन बजाता रहता है। सिद्धार्थ ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। अगर तुमने इसे साध लिया तो तुमने जीवन जीत लिया। लेकिन सवाल यह है, मन को साधा कैसे जाए? क्योंकि यही मन कभी प्रेम सिखाता है तो कभी क्रोध। यही मन हमें सपने दिखाता है और फिर उन्हीं सपनों के टूटने पर रुलाता है। यही मन हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है और कभी अचानक अंधकार में धकेल देता है। सिद्धार्थ कहते थे, मन एक चंचल बंदर की तरह है जो हर पल शाखा से शाखा पर कूदता रहता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मानव मस्तिष्क का स्वभाव है विचार प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारा दिमाग रुकना नहीं जानता, वह लगातार सोचता रहता है। अतीत की यादें, भविष्य की कल्पनाएं और वर्तमान की गुत्थियां। और यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जब मन अतीत में होता है तो हमें अपराध बोध सताता है। जब मन भविष्य में होता है तो हमें चिंता खाती है। लेकिन जब मन वर्तमान में होता है तभी शांति का अनुभव होता है। यही सिद्धार्थ का माइंडफुलनेस सिद्धांत है, जिसे आज की साइकोलॉजी कहती है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में यह समझ लिया था कि असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। जब वे राजमहल छोड़कर वनों में गए तो उन्होंने युद्ध किसी राजा से नहीं बल्कि अपने ही मन से किया। वे बोले थे, मैंने 1000 युद्ध लड़े, लेकिन सबसे कठिन युद्ध अपने ही विचारों से था। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो वही गुस्सा हमें कैद कर लेता है? हम सोचते हैं कि हम गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन असल में गुस्सा हमें चला रहा होता है। मनोविज्ञान भी इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहता है। जब आपका दिमाग का तर्क संगत हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बंद हो जाता है और भावना, अमीगडाला, नियंत्रण ले लेती है। सिद्धार्थ ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम किसी और पर पत्थर फेंकने के लिए खुद को जलते अंगारे से पकड़ो। यानी सिद्धार्थ का उपदेश कोई धार्मिक विचार नहीं था, वह मनोविज्ञान की सबसे गहरी सच्चाई थी कि हर भावना को समझो, देखो, पर उसके गुलाम मत बनो। आज का इंसान अपने मन को काबू करने की जगह उसे भागने देता है। सोशल मीडिया, नकारात्मक खबरें, तुलना, ईर्ष्या और अंतहीन चाहतें। हमारा मस्तिष्क लगातार उत्तेजनाओं से भरा रहता है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रीन, हर आवाज हमारे मन को एक नई दिशा में फेंक देती है और हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं। लेकिन सच ये है कि हम अपने ही दिमाग के कैदी बन चुके हैं। सिद्धार्थ ने कहा था, जो अपने विचारों पर निगरानी नहीं रखता वह ऐसे है जैसे बगीचे का माली जो अपने पौधों को पानी तो देता है लेकिन खरपतवार को बढ़ने देता है। मनोविज्ञान आज कहता है, न्यूरल पैथवेज वही मजबूत होते हैं जिन्हें तुम बार बार दोहराते हो। यानी तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। अब जरा रुक कर सोचो, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नियंत्रण में है या तुम उसके नियंत्रण में? अगर तुम सुबह उठते ही फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन देखते हो और फिर दिन भर वही मूड तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, तो यह तुम्हारा मन नहीं, तुम्हें चला रहा है। सिद्धार्थ ने सिखाया, पहले मन को देखना सीखो और यही देखना ही ध्यान मेडिटेशन की असली शुरुआत है। क्योंकि ध्यान का अर्थ यह नहीं कि विचारों को रोक दो, बल्कि यह समझो कि विचार तुम नहीं हो। विचार आकाश में बादलों की तरह आते जाते हैं। तुम वह आकाश हो, न कि बादल। यह बात सुनने में सरल है पर अनुभव में कठिन, क्योंकि मन हर पल नया आकर्षण ढूंढता है। वह कहता है, ये करो, वो सोचो, ये याद करो, वो डर लो, और हम उस दौड़ में फंसते जाते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हो तब मन शांत होने लगता है।
क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब तुम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हो तो उनका प्रभाव घट जाता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन, यानी विचार और मैं के बीच दूरी बनाना। यही दूरी ही स्वतंत्रता है। दोस्तों, असली स्वतंत्रता देश से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने मन से आजादी है। क्योंकि अगर मन शांत है तो जेल में रहकर भी शांति है, और अगर मन अस्थिर है तो महल में रहकर भी पीड़ा है। सिद्धार्थ ने इस सत्य को अपने अनुभव से जाना था। उन्होंने कहा, शांति बाहर नहीं भीतर से उगती है। मनोविज्ञान के शब्दों में, हैप्पीनेस एक इनसाइड जॉब है। कितनी बार आपने यह महसूस किया होगा कि जब आपका मन शांत होता है तो छोटी छोटी चीजें भी खूबसूरत लगने लगती हैं। सूरज की किरण, किसी का मुस्कुराना, हवा की ठंडक। और जब मन अशांत होता है तो दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य भी बोझ लगता है। यानी दुनिया वही रहती है, बदलता केवल हमारा मन है। तो असली सवाल यह नहीं कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह है कि मेरा मन कैसी दुनिया बना रहा है। सिद्धार्थ ने कहा था, मन ही सब कुछ रचता है, और विज्ञान भी यही कहता है। हमारा दिमाग परसेप्शन फिल्टर के जरिए वास्तविकता को गढ़ता है। जो हम सोचते हैं वही हमें दिखने लगता है। अगर तुम हर चीज में कमी ढूंढोगे तो दुनिया अधूरी लगेगी। अगर तुम हर चीज में अवसर ढूंढोगे तो हर परिस्थिति शिक्षक बन जाएगी। और यही सिद्धार्थ का पहला सूत्र है, दुनिया नहीं, अपने देखने के तरीके को बदलो। आज के मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। जब तुम किसी परिस्थिति को नए दृष्टिकोण से देखते हो। सिद्धार्थ ने यह बात सालों पहले कही थी, विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। और यही है दिमाग पर नियंत्रण का रहस्य। नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने मन को दबाओ, बल्कि यह कि तुम उसके प्रवाह को समझो। क्योंकि सिद्धार्थ कहते हैं, मन को जीतने का अर्थ है उसे प्रेम से देखना, न कि उससे लड़ना। आज का इंसान अपने विचारों से डरता है, लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं, डरने की नहीं, देखने की जरूरत है। जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है, वैसे ही अपने मन को देखो। शुरू में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे वही देखना तुम्हारी मुक्ति बन जाएगा। याद रखो, मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है देखना, दूसरा है स्वीकारना, और तीसरा है मुक्त करना। यहीं पर सिद्धार्थ और आधुनिक मनोविज्ञान एक साथ खड़े हैं। एक कहता है माइंडफुलनेस, दूसरा कहता है सेल्फ अवेयरनेस, पर दोनों का अर्थ एक ही है, जागरूकता। तो दोस्तों, अगर आप अपने मन को काबू में लेना चाहते हैं तो लड़ना बंद कीजिए, देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप मन को देखना सीख जाते हैं तो वह आपका सेवक बन जाता है, स्वामी नहीं। और यही है असली सिद्धार्थत्व की शुरुआत, जहां विचार आते हैं पर तुम्हें हिलाते नहीं, जहां भावनाएं उठती हैं पर तुम्हें डुबोती नहीं, जहां जीवन चलता है पर तुम भीतर से स्थिर रहते हो। यह शुरुआत है मन को समझने की, उसे मित्र बनाने की, और धीरे धीरे उसे काबू करने की। मन को समझने की यात्रा शुरू होती है जागरूकता से, और यही वह जगह है जहां सिद्धार्थ का पहला सूत्र प्रकट होता है, स्मृति। सिद्धार्थ कहते हैं, स्मृति का अर्थ है हर पल अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखना। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में स्मृति का यही रूप है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ है बिना जज किए बस अपने अनुभव को देखना। जैसे तुम किसी फिल्म को देखते हो, घटनाएं चल रही हैं, भावनाएं उठ रही हैं, पर तुम बस दर्शक हो। सिद्धार्थ कहते थे, जो अपने विचारों को देख सकता है वही उन्हें बदल सकता है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसमें मुक्ति का रहस्य छिपा है। क्योंकि जब तुम अपने विचारों को देखना सीखते हो तो वे विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। मनोविज्ञान कहता है कि हर विचार एक न्यूरल सिग्नल है, जो बार बार दोहराने पर मस्तिष्क में न्यूरल पथ बनाता है। और जब तुम उस विचार को बार बार दोहराते हो, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं डरता हूं, तो तुम्हारा मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है। लेकिन अगर तुम सजग होकर उसे सिर्फ देखो तो वह सिग्नल कमजोर पड़ने लगता है। यही स्मृति का विज्ञान है, देखना पर प्रतिक्रिया न देना, समझना पर चिपकना नहीं। सिद्धार्थ ने कहा था, मन एक तालाब की तरह है, जब तुम उसे छेड़ते नहीं तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। आज का मनोविज्ञान कहता है, ऑब्जर्वेशन चेंजेस द ब्रेन केमिस्ट्री, यानी केवल देखने से ही विचार की शक्ति कम हो जाती है। स्मृति हमें यह सिखाती है कि मन को दबाना नहीं है, उसे बस धीरे धीरे समझना है। क्योंकि जो देखा जाता है वह बदलने लगता है। और जब तुम अपने गुस्से, अपने डर, अपने मोह को देखना शुरू करते हो तो वे तुम्हारे ऊपर से नियंत्रण खो देते हैं। सिद्धार्थ ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तुम क्रोध में हो तो क्रोध को देखो, जब तुम दुखी हो तो दुख को देखो, और जब तुम शांति में हो तो उस शांति को भी देखो।
क्योंकि हर अवस्था आती जाती है, पर जो देखने वाला है वह सदा स्थिर है। यही देखने वाला, यही साक्षी हमारा असली स्वरूप है। दूसरा सूत्र, ध्यान, मेडिटेशन। सिद्धार्थ ने कहा, ध्यान मन की औषधि है। जिसने ध्यान सीख लिया उसने अपने मन के तूफान को शांत करना सीख लिया। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम विचारों को रोक दो, बल्कि यह है कि तुम उनके बीच शांति का स्थान ढूंढो। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो शुरुआत में तुम्हें लगता है कि मन पहले से ज्यादा भाग रहा है, पर असल में अब तुम पहली बार उसे देख पा रहे हो। मनोविज्ञान कहता है, ध्यान करने से मस्तिष्क का अमेगदला शांत होता है, जो भय और क्रोध की जड़ है। ध्यान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो निर्णय, करुणा और संतुलन का केंद्र है। यानी जो काम सिद्धार्थ ने अनुभव से बताया, वही विज्ञान अब प्रयोगों से साबित कर चुका है। सिद्धार्थ के जीवन में एक घटना आती है। जब वे निर्वाण के पहले दिन ध्यान में बैठे थे तो उनके भीतर इतनी गहरी शांति थी कि चारों ओर का वातावरण स्थिर हो गया था। उनकी आंखों में कोई संघर्ष नहीं था, बस स्थिरता थी। वे बोले, जब मन रुकता है तभी सत्य प्रकट होता है। ध्यान तुम्हें मन का मालिक बनाता है। तुम अब अपने विचारों को चला सकते हो, न कि उनके पीछे भाग सकते हो। और यही नियंत्रण है। यह नियंत्रण बाहरी नहीं, आंतरिक है। जहां तुम गुस्से को आते हुए देखते हो पर उससे एक कदम पीछे रह जाते हो। जहां तुम भय को महसूस करते हो पर उसके कैदी नहीं बनते। ध्यान का अभ्यास तुम्हें यह सिखाता है कि मन एक उपकरण है। इसे तुम उपयोग करो, पर इसे तुम्हारा उपयोग मत करने दो। आज विज्ञान कहता है, रोज 10 मिनट का ध्यान भी तनाव को कम करता है, नींद सुधारता है और मस्तिष्क की नई कोशिकाएं बनाता है। सिद्धार्थ इसे मौन की चिकित्सा कहते थे। तो दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को काबू में रखना चाहते हैं तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि मन को जीतने का सबसे सुंदर रास्ता है ध्यान में उतर जाना। तीसरा सूत्र, समता, इक्वानिमिटी। समता का अर्थ है हर परिस्थिति में स्थिर रहना। सिद्धार्थ कहते हैं, जब सुख आए तो मत झूमो, जब दुख आए तो मत टूटो। यानी परिस्थितियां बदलेंगी पर तुम अपने केंद्र में स्थिर रहो। मनोविज्ञान इसे कहता है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि तुम्हारा विवेक तुम्हारी भावनाओं को दिशा देता है, वही समता है। सिद्धार्थ के शिष्यों में एक था विशाल। वह सिद्धार्थ के बहुत करीब था, पर हर छोटी घटना पर भावुक हो जाता था। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, विशाल, यदि तुम अपने मन को स्थिर करना सीख लो तो संसार तुम्हें हिला नहीं सकता। समता का अर्थ है दुनिया का हिस्सा रहकर भी उसकी उथल पुथल में न बह जाना। यह वह अवस्था है जहां तुम हर चीज को स्वीकार करते हो, बिना प्रतिरोध, बिना भय। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान स्वीकार करना सीख लेता है तो तनाव अपने आप घट जाता है। एक्सेप्टेंस इज द रूट ऑफ पीस। और सिद्धार्थ ने यही कहा था, जो है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लो, तुम्हारा दुख उसी क्षण घुल जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर हम अपने जीवन में इन 3 सूत्रों, स्मृति, ध्यान और समता को अपना लें, तो क्या हमारा मन कभी हमें नियंत्रित कर पाएगा? नहीं, क्योंकि तब हम जागरूक होंगे। हम प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि समझदार बनेंगे। हम हर परिस्थिति में संतुलन पा सकेंगे। मन को जीतने का अर्थ यही है, उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना। उसे हराना नहीं, बल्कि उसके साथ प्रेम से बैठना। क्योंकि सिद्धार्थ कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन से लड़ना छोड़ दोगे, उसी दिन वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने देखा कि मन को जीतना कोई जादू नहीं, बल्कि एक साधना है, एक यात्रा जो भीतर की ओर जाती है। सिद्धार्थ ने कहा था, तुम जितना बाहर खोजोगे उतना खो जाओगे, जब भीतर झांकोगे तभी पाओगे। आज का विज्ञान, आज का मनोविज्ञान दोनों यही कह रहे हैं कि जीवन का असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस उसे दिशा चाहिए, सजगता की, ध्यान की और संतुलन की। इसलिए हर सुबह जब तुम जागो तो अपने मन को आदेश दो, आज मैं अपने विचारों का मालिक हूं। और फिर पूरे दिन अपने विचारों को देखो जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। धीरे धीरे वही दर्शक ही जागरूकता बन जाएगा और वही जागरूकता तुम्हें स्वतंत्र करेगी। जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। और जब यह समझ गहरे उतर जाती है, तब जीवन बदल जाता है। तब न गुस्सा तुम्हें हिला पाता है, न दुख तुम्हें तोड़ पाता है। तब तुम हर परिस्थिति में मुस्कुरा पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है अब तुम अपने मन के मालिक बन चुके हो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन में थोड़ी भी रोशनी जगाई हो, अगर आपने इस वीडियो को सुनते सुनते भीतर कहीं शांति महसूस की हो, तो इसे अपने तक मत रखिए।
इस संदेश को उन तक पहुंचाइए जो अपने मन के शोर में खो गए हैं, क्योंकि जब एक मन शांत होता है तो एक पूरा संसार शांत होने लगता है। ऐसी ही गहराई भरी, जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं हम हर वीडियो में आपके साथ बांटते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल हरजी आर्ट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि हर नई आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है और वह शक्ति आपके भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी ने आपको कितना प्रेरित किया? क्या आपने कभी अपने मन को इतने करीब से देखने की कोशिश की है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जो अपने मन के तूफानों से जूझ रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हरजी आर्ट इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर बार ऐसी प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा बन सकें। चलिए मिलकर इस दुनिया को और शांत और जागरूक बनाते हैं। धन्यवाद।